तो चलिए ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव के बारे में, जिसको डिफरेंशिएशन के नाम से भी जाना जाता है। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में। सिर्फ उसी फार्मूला का हम आज क्या समझने वाले हैं, यूज समझने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, फार्मूला है क्या? फार्मूला है आपको dx टू द पावर n अपॉन dx। ये होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ध्यान से समझिए, ये फॉर्मूला। इसमें सिर्फ n का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी होगा चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या होता है कि स्टूडेंट इस फार्मूला को याद कर लेता है, लेकिन जैसे ही इस फार्मूला का यूज़ होने वाला रहता है क्वेश्चन में, तो उनको प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि वो फार्मूला क्या चीज़ में याद किया हुआ है, x में। dx टू द पावर n अपॉन dx इज इक्वल टू n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। अब क्या हुआ, क्वेश्चन x में हर दफ़ा आता नहीं है, किसी और चीज़ में आ गया। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू, मान लीजिए साइन है और इसका पावर क्या है, और क्या कहते हैं 3 है, और आपको कह रहा है फाइंड कीजिए dy बाई डी एक्स। क्या फाइंड कीजिए, dy बाई डी एक्स। ठीक है, साइन x का पावर क्या है 3 है, और निकालना है dy बाई डी एक्स। अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किस चीज़ में, x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन x टू द पावर 3 अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर आकर के स्टूडेंट क्या हो जाता है, स्टॉप। ठीक है, उनको समझ में नहीं आता इनसे आगे करना क्या है। कभी कभार कोई स्टूडेंट इसको कर भी देता है, क्योंकि साइन का एक फॉर्मूला होता है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप साइन x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये होगा cos x। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो कई स्टूडेंट को लगता है कि हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। कई को लगता है cos का पावर 3 हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अभी ये जो फंक्शन है वो पावर में है, तो पावर में जब भी आएगा तो हमको यही फार्मूला याद आना चाहिए। हमको कौन सा फार्मूला याद आना चाहिए, dx का पावर n अपॉन dx इज इक्वल टू n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। क्या है इस फार्मूला में खासियत, कैसे इसका हम अप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनिए। फार्मूला को अगर आप गौर से देखिएगा तो जिस चीज़ का पावर है dx का पावर n है, तो नीचा क्या है x, मतलब सिंपल है। ध्यान से सुनिए कि अगर हमको यहाँ पे कहा गया है dx टू द पावर n, और नीचा अगर हम x को रिप्लेस कर दें किसी और चीज़ से, x ना डाल करके अगर हम नीचा y डाल दें, तो ये कभी भी नहीं होगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। समझ में बात आ रहा है? यही मेन समझना है। अगर यहाँ पे x है, x को अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं y से, और इसका पावर लिख रहे हैं n, और नीचा अगर हम x लिख रहे हैं, तब भी ये नहीं होगा n इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि अगर यहाँ x है और यहाँ y है तब भी नहीं होगा, और अगर यहाँ y है और यहाँ x है तब भी नहीं होगा। होगा कब? अगर x टू द पावर n है तो नीचा भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। मतलब साफ है कि अगर यहाँ dy टू द पावर n है तो नीचा क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। तभी जा करके ये होगा n इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1। सिंपल है, आया समझ में? चलिए और समझते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए हमारे पास y नहीं है, क्या है, आम है। आम आप समझते हैं, ठीक है। इसका पावर मान लीजिए n है, तो आपको नीचा भी क्या चाहिए, आम चाहिए। अगर नीचा भी आम मिल गया तो ये हो जाएगा, ये मिलेगा नहीं, बस समझा रहे हैं कि जो यहाँ वो यहाँ, तभी जा कर के ये होगा n इंटू आम ही लिखना है जिसका पावर था, और इसी का पावर करना है n माइनस 1। सिंपल है। तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो बताइए यहाँ पे क्या है, साइन x।
क्या है, साइन एक्स है। देख रहे हैं ना, साइन एक्स है ना। तो बताइए, अभी आपने समझा कि अगर x का पावर n है तो नीचा y में काम नहीं चलेगा, y का पावर है तो नीचा x में काम नहीं चलेगा, y का पावर है तो नीचा y होना चाहिए, आम का पावर है तो नीचा आम होना चाहिए। सेम इसी तरह अगर यहाँ साइन x का पावर 3 है तो नीचा क्या चाहिए, हाँ आप सही सोच रहे हैं, साइन x चाहिए। क्या चाहिए, साइन x। तो मतलब हम यहाँ लिखेंगे d साइन x का पावर 3, तो नीचा हमको चाहिए साइन x। अब आप कहिएगा ठीक है सर आपने तो लिख दिया, बट था यहाँ पे x, था तो x ना, कोई बात नहीं है, सिंपल है। अगर हमने यहाँ साइन x लिख दिया तो हम यहाँ क्या करते हैं, d साइन x से क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऐड करते हैं, इसको हम थोड़ा क्या करते हैं, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हम उधर हटा करके रख देते हैं। चलिए देखिए, तो हमने यहाँ d साइन x से क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ताकि ये और ये क्या हो जाए, बैलेंस है। बट कीजिएगा नहीं, करना नहीं है, बस सोचना है कि आपने जो यहाँ अपनी मर्जी से डाला है तो उसको हमने यहाँ क्रॉस भी कर दिया। इसी को चेन रूल भी कहा जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल उस पर आप ध्यान मत दीजिए चेन रूल क्या होता है। अभी आप सिंपल समझिए कि साइन का पावर 3x है तो नीचे क्या चाहिए, साइन x चाहिए। तो आपने ये अपने मर्जी से डाला ना, अपने पॉकेट से निकाला ना, था नहीं ना, था तो dx, तो इसीलिए d साइन x को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। अब बताइए क्या साइन x पे, साइन के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। आप नीचे क्या लिख दीजिए, dx। ठीक है, क्लियर, d साइन x क्या हो जाएगा, बैलेंस, फिर वही बच जाएगा, लेकिन करना नहीं है। अब आप बताइए यहाँ जिस चीज़ का पावर है वो मैच किया, हो गया, सिंपल है। 3 कहाँ आएगा, पीछे, और यहाँ लिखा आएगा साइन x, और इसका पावर क्या हो जाएगा, 3 - 1, क्या हो जाएगा, 3 - 1 n इंटू एक्स टू द पावर n - 1, जब x और x मिल गया। ठीक है, और यहाँ ये हो जाएगा d साइन x बाई डी एक्स कॉस एक्स। खैर अभी आप इस पर ध्यान मत दीजिए, हम तो आपको पावर का फॉर्मूला समझा रहे हैं, बट वो होता है d साइन x बाई डी एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। अब यहाँ देखिए फाइनली ये आपको क्या मिल गया, 3 इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर और इंटू में कॉस एक्स। ये आपका क्या हो गया आंसर।